हेलो एवरीवन, मैं निपुण तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की मेंस की सीरीज़, जिसमें हमने पहली क्लास जनरल स्टडीज़ की देखी थी। आज क्वांट की देखेंगे क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। तो आज हम देखेंगे बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो 2024 मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही फॉलो करेंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये परसेंटेज शुरू करने से पहले आप सबको ये चार्ट जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि 100% जो है फ्रैक्शन में कितना होता है 1, ठीक है ना। 100% की वैल्यू देखिए 1 होती है। 50% इज 1/2, 33.33% इज 1/3, 25% इज 1/4 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू जो है ये सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अगर मेंस के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले परसेंटेज का चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे मैथ का बेस पार्ट है, ठीक है ना। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप ये आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आप सबके सामने दे रखा है ये है द वैल्यू ऑफ 17 1/2% ऑफ 3 1/4% ऑफ 33 1/2%। इट्स नॉट 2, इट्स 3। ठीक है, 33 1/3% एंड सो ऑन, ठीक, ऑफ 7200। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 7.65, 11.69, 68, 13.65 एंड 9.65। और ये क्वेश्चन जो है 2020 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 2022 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सबके सामने दे रखा है 17 1/2%। 17 1/2% का मतलब 17 2 34 प्लस 1 इज 35। तो 35 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 4 3 12 प्लस 1 13 एंड 13 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 33 1/3% तो आप जानते हैं 1/3 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7200। तो चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4 के टेबल में 18 पे चला जाएगा, 18 4 से 72 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 3 के टेबल में ये 6 पे चला जाएगा। सिमिलरली ये 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 7 40, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 2 के टेबल में चला जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 13 7 91, 91 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 3, 3 9 27। तो 27 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 20। तो आपके पास यहाँ पे डेसिमल लगाएगा, डेसिमल यहाँ पे जीरो से डेसिमल आएगा और डिवाइड करने के बाद 2 1 2, 2 3 6, डेसिमल 2 6 12 और रिमाइंडर बचा 5, 2 5 10। तो आपके पास आंसर आएगा 13.65। तो जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, हम लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या ये इतना काम ज़रूरी था? देखिए समझिए बात को। अगर आप किसी की भी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा सर 35% दे रखा है आपको ऑफ 4 3 12, 13/4% आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपको दे रखा है ऑफ 7200। अब ना तो 13 कैंसिल आउट होगा, ना 7 5 से 35 ये भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में ही 13 का टेबल या 7 का टेबल पिक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिए 7 के टेबल में 7 1 7 और ये 7 के टेबल में नहीं जाता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। 7 के टेबल में 7 1 7 46 बचा, 7 6 46 42 और बचा आपके पास 48, तो ये भी नहीं जाता क्योंकि 7 7 से 49 होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए 7 1 7 बचेगा 2, 26 7 3 21, ठीक है ना, बचेगा कितना 55, तो ये भी नहीं जाता। ये अकेला ऑप्शन बचा है जो 7 के टेबल में जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 13.65, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके पास है 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150। इट्स नॉट डेसिमल 5 बच्चों, ये एक्चुअली 150 है आपके पास, ठीक है, ये 150 है, ये डेसिमल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। 40% ऑफ 2250 दैट इज 0, ठीक है, 150 है और वो आपके पास आएगा 2250। तो 25% निकालना है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, ध्यान से देखिए। 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4 मल्टीप्लाई बाय 50% का मतलब होता है 1/2, 30% का मतलब होता है 3/10 एंड मल्टीप्लाई बाय 150 एंड होल डिवाइडेड बाय 40% का मतलब होता है 2/5 और आंसर आएगा 2250, ठीक है। तो ये जीरो इससे कट जाएगी,
15 से, ठीक है ना। तो ये 15 3 से 45 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय डबल टू 5 से कटेगा, 5 4 से 20, 5 5 से 25, तो 450 आ गया, 450 2 जा 900। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, तो 45 डिवाइड बाय 8 इंटू 900, 45 2 जा 90, तो ये 20 आ गया बच्चों, ठीक है ना। 8 2 जा 16, तो 1/160 आ जाए। अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ये 1/16 है, तो 2⁴ है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2⁴ है। अगर मान लीजिए मैं इसको 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 5 से कर देता हूँ, 4 बार करने पे ये 4 जीरो बनाएगा। कितनी जीरो बनाएगा, देखो 2⁴ और 5⁴ जो है वो आपको 4 जीरो देगा, ठीक है। और सिमिलरली 5⁴ जो होता है वो आपका 625 होता है, तो 625 डिवाइड बाय 4 जीरो ये और एक 10 5 जीरो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 जीरो। तो अब बच्चे एक बात बताइए, अगर आंसर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज की 2 जीरो आपको सेट करनी पड़ेगी, तो 625 डिवाइड बाय 1000%, तो ये आपके पास आएगा 0.625%। इज दैट क्लियर? तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 4 जीरो आएंगे इसकी, पांच जीरो आएंगी, 3 4, हाँ 5 जीरो आएंगी परसेंटेज की, जीरो, 1 मिनट यहाँ पे कहीं गलती हुई होगी शायद, इसको दोबारा देखते हैं। 1/4 1/2 ठीक है, 3/10 एंड 150 डिवाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाई 2250, 5 के टेबल में 45, 5 चौके 30, 5 5 25 450, 900 आ गया, और 900 के ऊपर ये आ जाएगा आपके पास 45 के, 45 2 90, 8 2 16, 160 आ गया, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आ जाएगा 16, नहीं 2⁵5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2⁵5 आएगा बच्चे, हम 5⁵5 लेके चलेंगे, ठीक है। और एक जीरो से एक 5 जो है वो एक जीरो को काट देगा, तो 2⁵5 आएगा, तो 625 डिवाइड बाय ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 0%, मतलब इतना, 2 और 2 4 डेसिमल आ गई, 0 4 और 2 की परसेंटेज, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.0625%, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका 0.0625%। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200 इज इक्वल्स टू, तो ध्यान दीजिए, अब सोचने वाली बात यह है, ये सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखिए अल्टीमेटली आपके पास 27 तो रहेगा। अब थोड़ा सा देखें तो 0.09 डिवाइड बाय 100, 25% को मैं सीधा 1/4 लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 1200, ठीक है। अब दो प्लेस की जरूरत ये भी है, दो नीचे आ जाएंगी, दो कट जाएंगी, तो डेसिमल जो है वो दो प्लेसेस पे आएगा, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है, दो, तो डेसिमल कितनी प्लेस पे आएगा, दो प्लेसेस, तो इसका आंसर आ गया 0.27, ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.27, चलिए चेक करते हैं। 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, तो बच्चों 27 डिवाइड बाय 100 की वैल्यू क्या होती है, 0.27। तो अल्टीमेटली आंसर देखो 27 ही था, पर चक्कर ये था कि आपको यहाँ पे मेन थी जीरोस कैसे कैलकुलेट होंगी, ठीक है, तो वो चीज आपको लगानी थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, करिए इसे सॉल्व। ये भी 2017 मेंस का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। चलिए तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए यूजली बच्चे कैसे करते हैं, 0.08 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब दो प्लेस की डेसिमल यहां से हटाएंगे, यहां पे 2 जीरो और लगा देंगे, 4 जीरो ये कट जाएंगी, 1 2 3 4 जीरो ये कट जाएंगी, एक जीरो बच्चों ये कट जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगी, 5 के टेबल में एक जीरो ये खत्म, 2 के टेबल में 6, और 8 6 जा 48, तो रिजल्ट आया बच्चों इसका 48। तो आपका जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो 48 आएगा। पर अब इसको सोल्व कैसे, अब ऐसे पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर तो बनेगा नहीं ना, जल्दी कैसे करना है देखिए। देखिए मुद्दा समझिए, ऊपर की इक्वेशन देखिए, नीचे की ध्यान दीजिए। अगर मैं ऊपर की इक्वेशन लिखता हूं 120% मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो नीचे जो है आपके पास परसेंटेज और ये जीरो मिला के 4 आ जाएंगी,
और इसकी परसेंटेज जीरो मिला के 2 आएंगी। टोटल नीचे हो गई 6 जीरो, कितनी 6 जीरो। ऊपर कितनी है 1 2 3 4 5, और एक 5 के मल्टीपल से 12 पंजे 60 अगर बनाऊंगा तो 6 जीरो ये बचेगी। तो 6 जीरो से 6 जीरो खत्म, इसका मतलब जीरो आएगी नहीं, ना डेसिमल आएगा ना जीरो आएगी। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना है 48 है। ना डेसिमल है बच्चों ना जीरो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा आपके पास 48। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, करिए इसको ट्राई। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 0.06% मल्टीप्लाई बाय 250% मल्टीप्लाई बाय 1600। अब 2% की जीरो नीचे 2 आ जाएंगी, 2% की जीरो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, और 2 प्लेस की डेसिमल से 4 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास नीचे जो है वो 6 जीरो है, ऊपर कितनी है 2 ये है, 1 ये है 3, और 5 इंटू 5 से भी आपके पास 2 जीरो आएंगी। कैसे? अगर आप 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 1 जीरो, 5 2 ज़ा 10 1 जीरो, तो नीचे 2 जीरो ये हो गई और 2 ये और 1 ये, तो 5 जीरो हो गई। ठीक है ना? तो नीचे कितनी है हमारे पास 6, ऊपर कितनी है 5। अगर नीचे 6 है ऊपर 5 है तो कैंसिल होकर नीचे कितनी बचेगी 1 जीरो बचेगी। तो इसका मतलब एक प्लेस पर डेसिमल आएगा, तो आंसर आएगा इसका 2.4। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। आपने कहा 0.06 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 250 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1600। ठीक है ना? तो आपने 2 प्लेस से 2 प्लेस काट दिया इसका। ठीक है ना? 2 जीरो ये कट जाएंगे, इसकी नहीं 2 जीरो नहीं कटेंगी। हाँ चलिए काट सकते हैं इसको, 25 के टेबल में 4 पे काट देते हैं। ठीक है 10 आ गया। इसके 2 प्लेस की जीरो हम लोग नीचे 100 ले लेंगे। ठीक है, 1 जीरो और कट जाएगी, 4 के टेबल में 4 चौक 16 और 6 4 24, तो 24 डिवाइड बाई 10, तो रिजल्ट आएगा 2.4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन सिंपल जीरो बेस था, मतलब आपने सिर्फ याद करना था। देखो जहां पे आपको एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस तरह से कर लेना है, तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए इसको ट्राई। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आज हम थोड़े सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब अगेन 0.02 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 150 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 600। अब मुद्दा यह है कि नीचे कितनी जीरो है, तो 2 प्लेस की डेसिमल है 4 जीरो, तो नीचे आपके पास अगेन 6 जीरो है। ऊपर कितनी बच्चों 2 और 1 3, और 15 6 90 होता है, तो 1 जीरो 8, तो ऊपर है 4 जीरो। तो इसका मतलब 6 में से 4 चली गई तो कितने बचेंगे 2 जीरो, तो 2 प्लेस पे डेसिमल आएगा। आंसर इज 0.18। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 600। तो 2 प्लेस से 2 जीरो कट जाएगी, 1 से 1 1 कट जाएगी, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 के टेबल में 2, 3 6 18 डिवाइड बाय 100 बिकम 0.18 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से जो है अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 150% ऑफ 0.05% ऑफ x इज 75, दैट इज इक्वल टू व्हाट 75। तो आप उसको सबसे पहले इसका आंसर कीजिए, क्या आएगा। चलिए तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर। 150% का मतलब है 150 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 75। ठीक है ना? अब इसको आंसर करना है हमने। देखिए नीचे जो है ये 1 प्लेस की जीरो है, ये 2 पे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि 15 5 750, 1 जीरो 1 कट गई। अब ध्यान से देखिए तो 75 से आपका 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितनी जीरो है 3 और 2 5, और ऊपर कुछ भी नहीं है 1 ही आएगा, तो x अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 लाख। तो आपके सीधा आंसर जो था बेटा वो 1 लाख आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 75 से 75 कैंसिल होगा, बचा कुछ नहीं, 1 ही बचा है, तो इसका मतलब 100 ही बनेगा जो भी आंसर होगा, और वो जो अकेला ऑप्शन है वो आपके पास 1 लाख है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का सवाल है। कहता है इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बी जो है x का कितना परसेंट है, ठीक है। आइए ट्राई कीजिए एक बार इसको। चलिए देखते हैं क्या करना है इसका। आपको दे रखा है बच्चों 91% इंटू ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 39% इंटू बी। तो आपके पास आ जाएगा बेटा ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कुछ 39% डिवाइड बाई 91%। ये कट जाएगा, 13 के टेबल में 3 सा, 13 के टेबल में 7 सा, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 7। आपसे क्या कहा है, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। तो बी अपॉन ए आपको बताना है कि कितना परसेंट आएगा। तो बच्चों बी का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू 3 है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 700/3 आपका जो है वो रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीधा हो गया। ठीक है, आपने इसकी परसेंटेज को कैंसिल आउट करा, आपने 13 के टेबल से इसको कट किया और सीधा आपके पास 700/3 जो है वो रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा, सोचने वाली बात एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं, देखिए बड़ी अच्छी बात है। आपसे जब एक बात होता है, जब आपको ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 7 दे दिया, तो इसका मतलब ये हो गया बी अपॉन ए पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो आंसर जो है ये 300/7 होगा या फिर 700/3 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर सकता, क्योंकि 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो आपका रिजल्ट देखिए ना, एक ही ऑप्शन है 700/3, यही आंसर है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज किसका हुआ है 3 और 7 का, बाकी तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट करिए इसको ट्राई। इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बी ए का कितना परसेंट है? चलिए कुछ नहीं है इसमें, अगेन द सेम क्वेश्चन, 20% इंटू ए माइनस ए प्लस बी कह सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 30% ए माइनस बी कह सकता हूं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 30/20 इफ इट इज इन परसेंटेज। तो 0 से 0 मतलब 3/2 बन गया ना। तो बच्चे एक बात बताइए, आपने CND रूल पढ़ा? CND रूल, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ऑफ। एक्चुअली CND कहता है कि C अपॉन D का मतलब होता है एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, और इसका दोबारा CND लगाएंगे तो डायरेक्टली C अपॉन D आ जाएगा। कैसे? अगर आप C प्लस D प्लस C माइनस D करेंगे तो C प्लस D माइनस C प्लस D आ जाएगा, तो D से D कैंसल आउट और यहाँ पे C से C, तो आपके पास 2C अपॉन 2D आएगा, 2 से 2 कैंसल आउट कर दीजिए, आपके पास अगेन C अपॉन D आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल है। तो अगर मैं यहां पर CND लगा दूं 3/2 है, तो अगेन मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, देखिए डायरेक्टली A अपॉन B आ जाएगा, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5/1, A is 500% of B है ना, that what percent of B is equals to A। B A का कितना परसेंट है? ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास 500%, क्योंकि 5:1 है। सॉरी, A यहां पूछा A B का कितना परसेंट है, तो A कितना है 5, B कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट 500 एज एन आंसर। तो 500%, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था ना यार। देखो या तो 1/5 हो सकता है या फिर 5/1 हो सकता है, या तो 500% होगा या 20% होगा, 1/5 होता है, तो वो ऑप्शन था ही नहीं, तो 500 ही आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो मेंस के क्वेश्चन भी काफी इजी आते हैं पेपर में। ठीक है ना। द लास्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ A इज इक्वल्स टू B, देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज। देखिए काफी अच्छा सवाल है, इसको एक बार सारे बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी इजी है गाइस, क्वेश्चन है सिंपल, एक कंडीशन गई है जो मैं लेके चलूंगा, दैट 5% ऑफ A इज इक्वल्स टू B। अब ये कहता है कि B% ऑफ 20 क्या होगा। अब बेसिकली बच्चे कैसे करते हैं, जैसे 5% इज 1/20, तो वो क्या करते हैं कि A इज इक्वल्स टू B कह देंगे, तो वो कह देंगे जी A अपॉन B की जो वैल्यू है 20/1 है। ठीक है, तो क्या करते हैं B की वैल्यू 1%, तो 1/100 इंटू 20, जो आपको 1/5 में रिजल्ट देगा वो आपका आंसर है। तो बच्चा क्या करता है, ऑप्शन ढूंढता है 1/5 वाला,
जैसे 20% इज़ 1/5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, तो 20/2 ये 10 हो जाएगा, 5 2 से 10 तो ये 2 ही आ गया, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। 50 इज़ 1/2, ए इज़ व्हाट 20/20, ये खत्म हो गया, दैट इज़ 1/2, ये भी गलत है क्योंकि 1/5 चाहिए। 50% 1/2 ऑफ ए कितना है 20/2, तो ये आपके पास 4 5 से 10 हो गया, तो 5 आ गया, ये भी गलत हो गया, हमेशा उल्टा चाहिए, तो a/20 चाहिए। तो 20% इज़ 1/5, ए इज़ व्हाट 20/20, तो 20 से 20 खत्म हो गया, आंसर आ गया 1/5, ये आंसर मैच हो गया। ऐसा है, बट ऐसे नहीं करना आपने, ये तो अलग तरीका है, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अब देखिए कि 5% इंटू ए इज इक्वल टू बी दे रखा है और आपसे b% इंटू 20 पूछा है, तो क्या मैं b इंटू 20% लिख सकता हूँ? मैंने पढ़ी इस चीज को, ये क्वेश्चन में है, ठीक है ना, 20। तो अगर मैं यहां पे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं 20% से, तो मुझे यहां भी 20% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 20% देखिए 20% सब में है 5%, 20% को अगर मैं एज इट इज रहने दूं तो 5% को लिख सकता हूं 1/20 ए, तो हम कह सकते हैं कि 20% इंटू a/20 ऑप्शन हो सकता है। क्या ये ऑप्शन है? यस, इट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो है आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपने पूरी इक्वेशन को सोल्व नहीं करना। आपने b% ऑफ 20 बोला, तो वी कैन राइट 20% ऑफ b। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट है a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। कहने का मतलब हो गया कि a/100 इंटू बी जो होता है वो ab/100 होता है। इसको मैं a इंटू b/100 भी लिख सकता हूं, क्या इशू है इसमें, डिवाइड बाय 100 है, किसी के नीचे आ जाए। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत मैंने क्वेश्चन तैयार किया, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, 10 क्वेश्चन आपने करे हैं। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है डे टू डे मिलती रहे, और आगे की सीरीज़ हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।